मन की मौन साधना। प्रिय साधक मित्रों नमस्कार, मैं सत्यानंद मेरे आत्मबोध चैनल में आपका स्वागत है। जो साधक मित्र ध्यान करते हैं और उनका ध्यान नहीं लग पाता है, उनका मन मौन नहीं रहता है, वह शून्यता का अनुभव नहीं कर पाते हैं। ऐसे साधक मित्रों के लिए आज मैं एक सबसे सरल विधि बताऊंगा, जिससे जानकर आप अपने मन को मौन कर सकते हैं। अब आप शून्य में उतर सकते हैं और गहरे ध्यान का अनुभव कर सकते हैं। प्रिय साधक मित्रों, अगर आप भी ध्यान करते हैं तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने वाला हूँ जिससे आप मन की मौन साधना करके शून्य में उतर पाएंगे, अपने ध्यान में गहरे अनुभव को प्राप्त कर पाएंगे, आप असीम शांति और आनंद का अनुभव कर पाएंगे। इस वीडियो का एक एक शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप सच्चे जिज्ञासु हैं, जानना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें। आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि मन की मौन साधना क्या है, इसे कैसे करें, कैसे हम शून्यता में प्रवेश कर पाएंगे, कैसे गहरे ध्यान का अनुभव कर पाएंगे। इसके लिए मैं आपको आज एक कहानी के माध्यम से सारी ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे। तो ध्यान रहे, आपको यह वीडियो पूरा अवश्य देखना है, तभी आप समझ पाएंगे कि मन की मौन साधना क्या है। देखिए, एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने किसी प्रकार से एक भूत को पकड़ लिया। उस भूत में असाधारण बल था। उसे जो भी कार्य दिया जाता, वह उसे क्षण भर में पूरा कर देता था। वर्षों का कार्य पल भर में समाप्त कर देता था। उस व्यक्ति ने सोचा, क्यों न इसे बेचकर कुछ धन अर्जित कर लूं, और वह शहर की तरफ चल पड़ा। संयोग से उसकी भेंट एक सेठ से हो गई। सेठ ने जिज्ञासा से पूछा, भाई यह क्या है? व्यक्ति ने उत्तर दिया, यह भूत है। यह भूत बहुत ही परिश्रम में निष्पात है। जो भी कार्य इसे दिया जाता है, यह उसे तुरंत पूरा कर देता है। इसके लिए समय का कोई बंधन नहीं है, क्षण भर में वर्षों का कार्य कर डालता है। सेठ ने भूत की विशेषता को सुनकर उसे लोभ आ गया। उसने पूछा, इसकी क्या कीमत लोगे? व्यक्ति बोला, बस 500 रुपये। सेठ ने चकित होकर कहा, इतना गुणी भूत और कीमत 500 रुपये केवल? व्यक्ति ने उत्तर दिया, सेठ जी, गुण तो अनेक हैं, पर इसमें एक दोष भी है। यदि इसे काम न दिया जाए तो यह अपने स्वामी को ही मार डालने के लिए तैयार हो जाता है। सेठ ने मन ही मन में सोचा, मेरे तो व्यापार अनेक हैं, मेरे तो अनेक धंधे हैं, देश विदेश तक कारोबार फैला हुआ है, काम की तो कभी कमी नहीं होगी। यह भूत तो मेरे लिए वरदान साबित होगा। यह सुनकर उस सेठ ने उस भूत को खरीद लिया। अब भूत कहने लगा, काम दो काम दो काम दो। सेठ ने जल्दी से उसे एक के बाद एक 10 काम गिना दिए, परंतु भूत की काम करने की क्षमता, काम करने की गति तो हवा से भी तेज थी। वह भूत पल भर में सारे कार्य को कर फिर सेठ से कहने लगा कि काम दो। अब सेठ भय से कांपने लगा। सेठ को भय होने लगा कि मैंने तो इसे काफी काम दिया था और इसने तुरंत सारे काम समाप्त कर दिए। अब मैं इसे क्या काम दूं? उसी समय संयोग से एक संत सेठ के घर आ पहुंचे। सेठ ने हाथ जोड़कर संत से अपनी बात कही। संत को अपनी सारी बात बताई और कहा कि अब मैं इस भूत से कैसे छुटकारा पाऊं।
संत सेठ की सारी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, समाधान तो मेरे पास है और बहुत सरल समाधान है। उस भूत से कहो कि वह एक लंबा सा बांस लेकर आए और आंगन में गाड़ दे। जब कोई काम हो तो आप उसे काम बता दें और जब काम ना हो तो उससे कहे कि वह बांस पर चढ़े और उतरे। इससे भूत को काम मिलता रहेगा, वह हमेशा बिजी रहेगा और आपको चिंता भी नहीं सताएगी, आपको भय भी नहीं होगा। सेठ ने वैसा ही किया। भूत भी अब नियंत्रण में हो गया, कार्य भी होते रहे और शांति भी बनी रही। देखिए, इस कहानी का सार हमारे जीवन की गहराई से जुड़ा हुआ है। यह भूत कोई और नहीं है, यह भूत हमारा मन ही है। हमारा मन हमेशा चंचल, आंदोलित और निरंतर क्रियाशील रहता है। यदि उसे काम ना मिले तो वो चिंता, शंका या वासनाओं के जाल में भटकता रहता है। और वह बांस जो है वह हमारी सांस है, जिस पर मन को साक्षी की साधना में चढ़ाया उतारा जा सकता है। जब कोई कार्य हो तो मन को कार्य में लगाओ और जब कार्य नहीं हो, जब आप व्यस्तता ना हो, जब आप फ्री हों, तब आप अपने मन को सांस पर लगाएं। सांसों पर ध्यान केंद्रित करो और आती जाती सांस को देखो। इससे आपका मन शांत होने लगेगा, आपके मन की चंचलता दूर हो जाएगी और आपको आत्मिक शांति का अनुभव होगा। यही एक सच्ची साधना है, यही संतों की दी हुई शाश्वत युक्ति है। जब आप अपने मन को सांसों पर केंद्रित करते हैं, आप अपनी आती जाती सांस को देखते हैं या उसके साथ नाम जप जोड़ लेते हैं या साक्षी भाव अपना लेते हैं या विपश्यना, यह तीनों एक ही है। इस विधि में सिर्फ आपको अपनी आती जाती सांस को देखना है, जिससे आपका मन इधर उधर नहीं भागता है और वह शांत होने लगता है। और जैसे ही मन शांत होता है तो आप गहरे ध्यान में उतरने लगते हैं। यह कोई आज की विधि नहीं है, यह संतों के द्वारा अपनाई गई टेक्निक है। इसे हजारों वर्षों से अपनाया गया है और इस विधि के माध्यम से गहरे ध्यान का अनुभव किया गया है। आप भी इस विधि को अपनाकर गहरे ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं, आत्मिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं और अपने मन को केंद्रित करके जीवन में महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आपका मन इधर उधर भागता है, जिससे आप अपने किसी भी कार्य पर पूर्णता से ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसका परिणाम होता है कि आप अपने कार्यों में विफल हो जाते हैं। अगर यही ध्यान तकनीक आपने अपनाई और आपने अपने मन को एकाग्र कर लिया तो आपके जीवन में संपूर्ण बदलाव आ जाएगा। आपके द्वारा किए गए हर कार्य में सफलता हासिल होगी। आप ऊंचाइयों को छू पाएंगे। आप चाहे जीवन में सफलता की बात हो या आध्यात्म में सफलता की, आप हर मुकाम पर आसानी से पहुंच सकते हैं। अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर अब भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा बताई गई ये टेक्निक, ये विधि कोई साधारण विधि है, तो आप इसका उपयोग करके देखें। कम से कम आप इस विधि का उपयोग 1 महीने 2 महीने, बस आपको रिजल्ट पहले दिन से प्राप्त होने प्रारंभ हो जाएंगे। और जैसे ही आप 15 दिन के ध्यान में उतरेंगे, आपको
आपके मन में बहुत अधिक बदलाव देखने को मिलेगा। और अगर कहीं आपने यह साधना 2 या 3 महीने कर ली तो संपूर्ण तरीके से आपका मन शांत हो जाएगा। आप गहरे शांति का अनुभव कर पाएंगे, गहरे ध्यान में उतर पाएंगे और असीम अनुभवों को प्राप्त कर पाएंगे, स्वयं के अस्तित्व का वास्तविक स्वरूप जान पाएंगे। प्रिय साधक मित्रों, यह थी मन की मौन साधना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, बने रहें, जुड़े रहें।